हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज है डेली की तरह अपना ये प्रैक्टिस सेट। और आज के प्रैक्टिस सेट में डिफरेंट टाइप्स के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर। और इसी तरह की डेली क्लासेस अपनी चलती हैं, तो उन क्लासेस को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 18 दे डैश बोथ टू बिकम टीवी स्टार्स। अब क्या है, वर्ब फिल करना है यहाँ पर कि करेक्ट वर्ब सेंटेंस 18 में क्या है। देखो, तो सबसे पहले दे के साथ वर्ब लगाना है, तो इज तो नहीं आएगा, क्या आएगा, आर। तो दे आर बोथ। अब इज एम आर के बाद दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो वर्ब में आईएनजी आता है और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा तो पैसिव वॉइस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ पर डूअर पहले लगा हुआ है, और जब डूअर पहले है, काम करने वाला ही पहले लगा हुआ है, तो फिर आपको यहाँ पर एक्टिव वॉइस बनाना होगा और वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी। और यहाँ पर टू और लगा हुआ है एक में, और यहाँ टू तो ऑलरेडी है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि दे आर बोथ गोइंग टू बिकम टीवी स्टार्स। राइट आंसर है सेंटेंस 18 में। सेंटेंस 19 है What is she doing, डू या डूइंग, टू डू या फिर गोइंग टू डू। तो क्या यूज होना है, बी गोइंग का यूज है, तो इसके बाद टू इन्फिनेटिव यूज होगा। What is she going to do, वह क्या करने वाली है। आंसर है करेक्ट ऑप्शन सी सेंटेंस 19 में। जो कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 20। सेंटेंस नंबर 20 में है सी इज गोइंग डैश होम। सी इज गोइंग टू वॉक होम, वॉकिंग होम, वॉक होम या टू वॉकिंग, क्या लगाएं सेंटेंस 20। तो सेंटेंस 20 में देखो, बी गोइंग टू का यूज होना है, तो यहाँ पर पहले टू लगाओ, टू के बाद आना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो फिर ऑप्शन ए राइट है कि सी इज गोइंग टू वॉक होम, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो और यहाँ पर होम से पहले आपको टू प्रपोजिशन नहीं लगाना है, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। 21 है सी वांट्स डैश इन पेरिस एंड मॉस्को। वह चाहती है, क्या चाहती है, डांस करना चाहती है, कहाँ पर, पेरिस एंड मॉस्को में। वांट्स के बाद क्या आता है, वांट के बाद आता है टू इन्फिनेटिव। ये आप रूल पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में वांट टू डू समथिंग होता है, तो सी वांट्स टू डांस राइट आंसर है। सी वांट्स टू डांस इन पेरिस एंड मॉस्को, यानी वह है पेरिस और मॉस्को में डांस करना चाहती है। 22 दे गोइंग ए कार दिस ईयर। सबसे पहले तो वर्ब लगाना है, यानी कि इस साल वे क्या करने वाले हैं या नहीं करने वाले, सब में आरंट है, यानी निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो दे के बाद आरंट आएगा, दे आरंट गोइंग। अब आरंट क्या है, बी के बाद गोइंग के बाद आएगा टू। अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी में कि दे आरंट गोइंग टू गेट ए कार दिस ईयर। राइट आंसर है सेंटेंस 22 में। क्लियर। नेक्स्ट है सेंटेंस 23 में है डैश ही प्ले टेनिस लास्ट संडे। वैसे तो अभी देखो संडे क्या है, डे है, डे से पहले क्या आता है, प्रपोजिशन ऑन आता है, लेकिन डे से पहले दिस, लास्ट, नेक्स्ट और एवरी लगा हो तो इन एट ऑन के यूज ये नहीं होते हैं, तो यहाँ भी आपको नहीं लगाना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना है। प्ले आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो लास्ट संडे क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये पास्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। तो 23 में राइट है डिड ही प्ले टेनिस लास्ट संडे, करेक्ट आंसर है 23 का। 24 ही प्लेइंग टेनिस नाउ। नाउ क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या नाउ मतलब अब, अभी। तो जो कार्य अभी हो रहा है, जो कार्य एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है, उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में।
और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में बनाएंगे तो ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ कौन सी वर्ब यूज होगी, तो ये वर्ब यूज होगी इज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इज ही प्लेइंग टेनिस नाउ, क्या हुआ है अभी टेनिस खेल रहा है, ये करेक्ट है। 25 है सेंटेंस 25, और सेंटेंस 25 में है सेंटेंस 25 में है यू वॉश इट येस्टरडे। पहले तो यहाँ पर टाइम देख लो, येस्टरडे क्या बता रहा है, पास्ट बता रहा है। अब डू आएगा नहीं आएगा, डज आएगा नहीं आएगा, डिड और आर, ऑप्शन नंबर डी क्या है आर। तो येस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट में बना दो, बनाइए, ऑप्शन नंबर सी राइट है कि डिड यू वॉश इट येस्टरडे, करेक्ट आंसर है सेंटेंस 25 में। 26 सेंटेंस 26, आई डैश गोइंग टू वॉश इट टू नाइट, यानी आज रात इसे मैं क्या करने वाला हूँ, वॉश करने वाला हूँ। वर्ब बताना डू, एम, आर या फिर डू। तो आई के साथ यहाँ गोइंग है तो बी वर्ब लगाना है, आई के साथ यूज होगा एम, ऑप्शन बी राइट रहेगा कि आई एम गोइंग टू वॉश इट टू नाइट, आज रात में से साफ करूँगा। 27 है वी डैश हैविंग डिनर एट द मोमेंट, वी डू, वी इज, वी आर, वी डिड। आंसर क्या है सेंटेंस 27 में, तो वी आर हैविंग डिनर एट द मोमेंट, यानी हम इस समय डिनर कर रहे हैं। हैव डिनर, हैव लंच, हैव सपर, यहाँ पर हैव का मतलब क्या है, हैव का मतलब है टेक से, या हैव का मतलब है ईट से। आप ऐसे ही बोल सकते हो वी आर टेकिंग डिनर एट द मोमेंट, या फिर वी आर ईटिंग डिनर एट द मोमेंट एंड वी आर हैविंग डिनर एट द मोमेंट, ऑल आर राइट। आप कोई वर्ब यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस में। ऑप्शन क्या है राइट, ऑप्शन है सी 27 में। 28 है नेक्स्ट सेंटेंस 28, यू हैव ए डिनर एट द टाइम एवरी इवनिंग, एट दिस टाइम एवरी इवनिंग, क्वेश्चन मार्क, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है और हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। एवरी इवनिंग का मतलब क्या है कि प्रत्येक शाम को। अब कोई कार्य प्रत्येक शाम को हो रहा है, यानी कि वो कार्य डेली क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और जो कार्य बार बार रिपीट होता है उससे हम बोलते हैं रिपीटेड एक्शन, और रिपीटेड एक्शन वाले कार्य हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, यूज सेकंड पर्सन प्लूरल है तो इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से डू वर्ब का प्रयोग होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 29, व्हाट डैश योर पेरेंट्स गोइंग टू डू व्हेन दे रिटायर, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, ये है ना। तो बताइए योर पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या है प्लूरल है, इज आएगा नहीं आएगा, और गोइंग लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी है तो डू डज के बाद आईएनजी नहीं आता, डिड के बाद भी नहीं आता है। ऑप्शन सी है राइट कि व्हाट आर योर पेरेंट्स गोइंग टू डू व्हेन दे रिटायर, राइट आंसर है सेंटेंस 29 में ऑप्शन नंबर सी। सेंटेंस है 30, व्हेन योर पेरेंट्स फर्स्ट मीट, तो ये पास्ट की बात हो रही है कि आपके पेरेंट्स कब मिले पहली बार। व्हेन डिड योर पेरेंट्स या डज तो जनरल नहीं है, और EGMR लगाएंगे तो भैया मीट में ING आएगा, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में कभी मिले होंगे। तो ऑप्शन क्या रहेगा राइट, ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस 30 में, व्हेन डिड योर पेरेंट्स मीट।